Assalamualaikum students. Today we are going to discuss our second last topic of Unit 1 heating and cooling. Today we are going to discuss what is vacuum flask, what is thermos flask that is used in our houses which keeps the drinks hot or cold for many hours. How it happens, how it keeps the drinks hot or cold. There are a number of features that reduce the rate of flow of heat in and out. For due to this, the liquid which we keep in a flask maintain its temperature for many hours. How it happens, we are going to discuss the main points, the main features by which it happens. The first feature is stopper reduces heat loss by convection and conduction. जो फ्लास्क पर स्टॉपर यूज किया जाता है वो ना कंडक्शन होने देता है ना कन्वेक्शन, उसके रेट को रिड्यूस करता है। अब जो स्टॉपर लगा होता है वो मेटल का नहीं है, तो मेटल का नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगी, और वो जो हम स्टॉपर लगाते हैं उसमें कोई स्पेस नहीं होती कि वहां से एयर निकल सके। तो जब एयर नहीं इवॉल्व हो सकती, नहीं निकल सकती, तो दैट मीन्स कन्वेक्शन भी नहीं हो सकती। तो स्टॉपर जो है वो हीट लॉस से बचा के रखता है। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, द स्पेस बिटवीन द वॉल्स हैज द एयर रिमूव्ड सो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन इज रिड्यूस। अब यहाँ पर टू वॉल्स यूज की हैं। इस फ्लास्क में टू वॉल्स होती हैं, थर्मस फ्लास्क में टू वॉल्स होती हैं, एक फर्स्ट वॉल, उसके बाद थोड़े से गैप से एक सेकेंड वॉल होती है। तो वॉल्स के बीच में गैप जो होता है वो वैक्यूम्ड होता है, मींस एयर फ्री होता है, यहाँ पर कोई एयर मौजूद नहीं होती, सारी एयर वैक्यूम पंप के जरिए निकाल ली जाती है, उसके बाद ये वॉल्स अटैच की जाती हैं। तो वैक्यूम जो है, जब एयर नहीं है वैक्यूम है, तो हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए फ्लो नहीं कर सकती, तो हीट के लॉस का चांस कम हो जाता है, रेट रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, सिल्वर लाइनिंग ऑफ द वॉल्स रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। इस फ्लास्क में सिल्वर कलर की लाइनिंग होती है। आप अपने घर में मौजूद थर्मल फ्लास्क के अंदर देखेंगे तो उसमें कौन से कलर की लाइनिंग होगी? सिल्वर कलर की लाइनिंग होगी। सिल्वर हमने पढ़ा है, सिल्वर सरफेसेस से रेडिएशंस इमिट और लॉस नहीं होती या बहुत कम होती हैं। डार्क सरफेसेस जो होती हैं वो रेडिएशंस के गुड इमिटर्स और गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं, लेकिन जो शाइनी सरफेस होती है वो ना ही गुड एब्जॉर्बर है रेडिएशन के, ना ही गुड इमिटर है, तो इसलिए सिल्वर लाइनिंग यूज की जाती है ताकि रेडिएशन के जरिए हीट लॉस ना हो। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट। हम चेंजिंग स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। हमने अपने पीछे कुछ फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि मेल्टिंग, एवापोरेशन और कंडेंसेशन कैसे हो रही है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। हमने ये डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। आज हम उसी को लेकर चलते हैं और कुछ एक एक्सपेरिमेंटल सी बात करते हैं कि हम एक कंटेनर में क्रस्ट आइस ले रहे हैं और उसमें हमने थर्मामीटर रखा है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसे हिला भी रहे हैं और थर्मामीटर रखा है। अच्छा, स्टार्टिंग में आइस है, ठीक है। अब हम उससे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड करते रहेंगे और एक पॉइंट आएगा कि वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी। हीट का एक टाइम आ जाएगा कि वो आइस बॉयल होना शुरू हो जाएगी, और बॉयल होने के बाद कुछ टाइम बाद जब हम टेम्परेचर, जब हीट और प्रोवाइड करते रहेंगे तो हीट एनर्जी की वजह से टेम्परेचर रेज करता रहेगा, और जब टेम्परेचर रेज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो लिक्विड है वो स्टीम में, गैस में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाएगा एयर में। तो अब हम ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं एक ग्राफ के जरिए, एक टेबल के जरिए, कि ये कैसे हो रहा है, और हम जो है टेम्परेचर हर 30 सेकेंड्स के बाद नोट कर रहे हैं स्टार्ट टू फिनिश। लेट्स सी जी, ये ग्राफ है आपकी बुक में, ये ग्राफ गिवन है, इसके जरिए अब देखते हैं हमने जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है तो ग्राफिकली हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या बात की जा रही है। स्टार्टिंग में आइस थी, अभी हीट नहीं दी गई, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अब आइस जो है वो हीट जब उसे थोड़ी सी प्रोवाइड की गई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। तो स्टेज 2 पर हम कह रहे हैं कि आइस भी प्रेजेंट है और
वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वाटर बनना शुरू हो गया। स्टेज 3 पर जब उसे और ज्यादा हीट दी गई तो स्टेज 3 पर हम देख रहे हैं कि सारा का सारा, सारी की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस से तो वाटर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो सकता, हमें पता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो बॉयल होने के बाद वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि वाटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, वो वाटर से गैस में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक अब वाटर है, वाटर बॉयल होना शुरू हो गया है। अब जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, उसे और हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो वो वाटर आहिस्ता आहिस्ता स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट हो रहे हैं, अभी वाटर भी प्रेजेंट है और स्टीम में भी। जब स्टीम बनते बनते उस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया हुआ है, हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर खत्म हो जाएगा और स्टीम रह जाएगी। सिर्फ इन द लास्ट आपके पास स्टीम रह जाएगी जब आप हीट कंटिन्यूअसली उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमने देखा कि पहले आइस थी, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जब हमने उसे हीट दी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो एक स्टेट से सॉलिड दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, सॉलिड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया है जब हमने उसे हीट प्रोवाइड की। आई होप यू गेट माई ऑल पॉइंट्स।